हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर आप गिफ्ट देते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, यानी कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस केस में टैक्स के क्या प्रोविज़न रहेंगे, किसके हाथ में टैक्स लगेगा और उस चीज़ को कैसे हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम स्पाउस क्लबिंग ऑफ इनकम। यहाँ हमने इस केस को 3 सिचुएशन में कवर किया है। सिचुएशन 1, इनकम अर्न ऑन ट्रांसफर्ड असेट्स, यानी कि अगर एक हम सिचुएशन यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया है, तो हमने 3 सिचुएशन यहाँ पे कवर की है कि ट्रांसफर्ड असेट्स, जो मैंने असेट ट्रांसफर किया है उससे जो इनकम आएगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी। सिचुएशन 2, कि अगर उस ट्रांसफर्ड असेट से जो इनकम आ रही है उस इनकम को आप फर्दर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो इनकम आएगी, यानी कि एक्रीशन से जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है वो किसके हाथ में टैक्स होएगी। नाउ द थर्ड सिचुएशन जो हमने इसमें कवर की है कि अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है तो वाइफ के हाथ में जो वो गिफ्ट आया है उस गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी का क्या होगा। 3 सिचुएशन हम यहाँ पे ये कवर करके चल रहे हैं। नाउ कम्स टू वेरी फर्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन 1, इनकम अर्न ऑन ट्रांसफर्ड असेट्स। हमारा जो गिफ्ट होता है वो दोनों तरीके का हो सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अदर देन प्रॉपर्टी आप जो है मॉनेटरी टर्म्स में दे रहे हैं या आपने एफडी गिफ्ट कर दी, किसी भी तरीके का गिफ्ट हो सकता है। तो हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रांसफर ऑफ असेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें, वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन स्पाउस टू अदर, otherwise than for adequate consideration or in connection with an agreement to live apart, any income arising to the transferee spouse from the transfer assets either directly or indirectly shall be included in the total income of transferor spouse। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर तो आपने जो ट्रांसफर किया है वो अगेंस्ट एनी कंसिडरेशन है या फिर जो है आपने जो है लिव अपार्ट, आप लोग अलग अलग रहते हो तब आपने एक दूसरे को दिया है अगेंस्ट द कंसिडरेशन है, तो वो तो गिफ्ट के टर्म्स में आपका काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो अगर आप किसी अपने लाइफ पार्टनर को गिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो भी इनकम आएगी उस असेट से वो जो है ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी, ना ही ट्रांसफरी के हाथ में। यानी कि हमारी सिचुएशन में अगर हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया है तो जो भी उस असेट से इनकम जनरेट होगी वो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी, ना कि वाइफ के हाथ में। सेकंड सिचुएशन आती है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी आपकी सेम टर्म्स अप्लाई होगी। इसमें भी क्या होगा कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, उस प्रॉपर्टी से जो भी आपकी रेंटल इनकम आ रही है या आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी रहे हो, ठीक है, तो भी जो वो इनकम काउंट होगी वो हस्बैंड के हाथ में काउंट होगी, ना कि वाइफ के हाथ में काउंट होगी। तो ये थी हमारी सिचुएशन 1। नाउ द सेकेंड सिचुएशन इज कि मान लो मैंने आज लेट सपोज 1,00,000 रुपीज हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दे दिए, वाइफ ने उसकी जो है एफडी करा दी। अब उस एफडी से इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है वाइफ को, तो वो किसके हाथ में टैक्स होगी। तो वो हमारी कवर होती है सिचुएशन 1 में, तो वो हमने अभी बताया कि वो हस्बैंड के हाथ में कवर होगी। बट सेकंड सिचुएशन आपकी बताती है कि मान लो उस इंटरेस्ट इनकम को फर्दर इन्वेस्ट करके उससे भी आपकी इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है, जो कि आपकी एक्रीशन इनकम है, वो किसके हाथ में टैक्स होगी, वो आपकी टैक्स होगी वाइफ के हाथ में, ना कि हस्बैंड के हाथ में। जो भी असेट आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे जो आपकी डायरेक्ट इनकम जनरेट होती है वो तो आपके ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स होती है, और उस इनकम को फर्दर इन्वेस्ट करने से जो हमारी इनकम जनरेट होती है वो होती है ट्रांसफरी, यानी कि वाइफ के हाथ में टैक्स होगी इन आर एग्जाम्पल। नाउ कम्स टू सिचुएशन 3,
टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरी। हमने ये तो देख लिया कि जो भी हमने असेट ट्रांसफर किए उससे जो इनकम आ रही है वो किसके हाथ में टैक्स होगी। थर्ड सिचुएशन हमारी यहाँ पे कवर करती है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को 1 लाख रुपीज कैश दिया है तो उस 1 लाख रुपीज का क्या होगा, क्या वो वाइफ की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उसने तो उसको गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पे हमारे जो है गिफ्ट्स के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, जो कहते हैं एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन बाय एन इंडिविजुअल एक्चुअल विल बी चार्ज टू टैक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन and aggregate value of such sum of money during the year exceed ₹50,000। अगर कोई भी किसी को भी गिफ्ट देता है मोनेटरी टर्म में और वो विदाउट एनी कंसिडरेशन है, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है और उसका वैल्यू 50,000 एंड अबव है, तो वो टैक्सेबल होता है ट्रांसफरी के हाथ में एज एन गिफ्ट। ठीक है, बट इसमें भी एक कंडीशन है, बट इन केस ऑफ रिलेटिव इट्स नॉट चार्ज टू टैक्स। ठीक है, अगर मैंने अपने रिलेटिव को ऐसा कुछ दिया है मॉनेटरी टर्म में, मैंने कोई पेमेंट करी है या फिर मैंने कोई प्रॉपर्टी ही लेट सपोज दी है, तो उस केस में मेरे ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जो है हस्बैंड ने वाइफ को दिया है। वाइफ जो है रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करती है, तो वाइफ के हाथ में उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होते हैं? स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को 1 लाख रुपीज दिए हैं तो वाइफ के हाथ में वो टैक्स नहीं होंगे, क्योंकि वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। अदरवाइज ये वाइफ के हाथ में एज एन गिफ्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है या वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट देते हैं तो कौन कौन सी सिचुएशन आपकी क्रिएट हो सकती है, क्या क्या आपकी टैक्स के प्रोविज़न यहाँ पे अप्लाई होंगे और किसके हाथ में टैक्स लगेगा। इसमें एक लास्ट सिचुएशन मेरी कवर करनी रह गई है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट दी है तो वाइफ के हाथ में जो वो प्रॉपर्टी है वो टैक्स नहीं होगी। रीज़न बीइंग वो गिफ्ट जो आया है वो रिलेटिव के थ्रू आया है, इसलिए उसकी टैक्सेबिलिटी वाइफ के हाथ में ही जो है नहीं होगी। सो ये था हमारा वीडियो टैक्सेबिलिटी ऑन गिफ्ट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।